about how to score 650 plus marks in 6 months। तो जो सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि 6 महीने ही बचे हैं और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आपने 6 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना तो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ सिलेक्शन मिलेगा, आपको एक अच्छी रैंक पे सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। आपका एक अच्छा स्कोर आएगा 650, 680, 700। डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करके हैं, ठीक है, आपके अंदर कितना जज्बा है, आप उस चीज़ के लिए कितने डिटरमाइन हैं, ठीक है, कितना डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी मेहनत कर रहे हो, कितना डिसिप्लिन है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक वीक का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। मैं एक डे का नहीं बोल रही हूँ, मैं एक वीक का बोल रही हूँ। अब उस वीक का भी कैसे बनाना है, एक डे वाइज, ठीक है। मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके आपने पूरे वीक का टाइम टेबल बना लिया। मंडे को आपको लिख लिया कि ये चैप्टर्स मैं करूँगा, फिजिक्स का ये करूँगा, केमिस्ट्री का ये करूँगा, बायो का ये करूँगा, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरे वीक का टाइम टेबल बना लिया। कोशिश करना सैटरडे को बहुत कम चैप्टर्स रखने की, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट्स या बहुत कम चैप्टर्स रखने की, या फिर बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मंडे टू फ्राइडे आपको अपनी वही टाइम टेबल फॉलो करनी है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपने जो गोल्स लिख रखे हैं, जो चैप्टर्स लिख रखे हैं, उनमें से कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे स्टार्टिंग में। तब आपको क्या करना है कि वो चैप्टर्स आपको अपने सैटरडे और संडे में फिनिश करने हैं, और जो आपने पूरे वीक पढ़ा उसका रिवीजन भी करना है, ठीक। ये सारी चीज़ आपको एक वीक की कर ली। आप उस वीक में कितना कर पाते हो, क्या होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है संडे को, ठीक है। और उसके बाद संडे को नेक्स्ट वीक की भी टाइम टेबल बना लेनी है। तो ये चीज़ आपको करनी है। स्टार्टिंग में टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो ऐसा नहीं करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो टारगेट्स भी पूरे नहीं होते। स्टार्टिंग में सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी ये हुई थी। ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की थी और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है। और मैं आप लोगों को वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद पे करके देखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब बात आती है कि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़े कैसे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो की। हमें पता है बायो के क्वेश्चंस टोटली एनसीईआरटी से आते हैं, तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। किसी दूसरी बुक्स पे मत जाना, दूसरे बच्चों के कहने पे मत कुछ करने लग जाना, मत करो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मत करो। जो तुम्हें एक चीज़ पढ़ रहे हो सिर्फ वो चीज़ पढ़ो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एक बुक रखो हर चीज़ की, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसको आपको एनसीईआरटी ऐसे होनी चाहिए, जैसे मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी ऐसे होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये पता होना चाहिए कि ये लाइन इस पेज नंबर पर लिखी थी, ऊपर लिखी थी या नीचे लिखी थी या बीच में थी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़नी है एनसीईआरटी को। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आपने, मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उससे पहले अपना टाइम लगा लो। कि जैसे कि मान लो आपने एक चैप्टर उठाया मॉर्फोलॉजी, तो उस पर टाइम लगा लो कि मैं 3 घंटे में मॉर्फोलॉजी कर लूँगा अच्छे से, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि A to Z लाइन्स पढ़नी है, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना, डायग्राम्स देखने हैं, सब कुछ देखने हैं, ठीक है, आपको लाइन्स पढ़नी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, आपने पढ़ा 3 घंटे का आपने टाइम लगाया था, 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में आधे घंटे में क्या कीजिए, उस चैप्टर का कंप्लीट का रिवाइजन करिए, और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस, उसके पीवाईक्यूज उसी टाइम लगा लीजिए, उसको बाद के लिए मत छोड़ो, ठीक है। हमारा क्या होता है, हमने जो चीज़ बाद के लिए छोड़ दी वो गई समझो, ठीक है। तो इसलिए हमने बाद के लिए कुछ चीज़ छोड़नी ही नहीं है। तो ये हो गए आपके बायो का कंप्लीट, A to Z लाइन ही पढ़नी है बायो की, A to Z डायग्राम्स देखने हैं बायो के, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। इसमें ऐसे मत करना कि नहीं मैं ये चीज़ छोड़ देता हूँ, नहीं, नहीं छोड़नी, ठीक है, सब पढ़ना है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, बायो की। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों सिमिलर हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस दोनों में न्यूमेरिकल्स आने हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें ये करना है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ से भी हमने, या तो कोचिंग के नोट्स होंगे आपके पास, या आपने यूट्यूब वीडियो जहाँ से देखी उसके नोट्स होंगे, ठीक है। तो जो टीचर ने पहले न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, जो नोट्स बनवाए हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपने बायो में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, वैसे उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में आप जो बुक करते हो उसके क्वेश्चंस लगाओ, बहुत सारे लगाओ, ठीक है, जितने आप लगा सकते हो, 100, 150, 200, जितने भी आप लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इन दोनों में उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है, उतने आपके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होंगे पेपर में, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। अब रही बात एनसीईआरटी करने की, फिजिक्स की, मत करो, नहीं होती मत करो,
ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ये कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कहीं नहीं लिखा, मत करो। पहले अपनी ये चीज़ें बहुत प्रॉपरली कर लो। जिनकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी है वो बच्चे कर सकते हैं एनसीईआरटी, लेकिन अगर बच्चों की अच्छी नहीं है, अगर आपके 140 या 160 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे ना फिजिक्स में, मत करो एनसीईआरटी। अपने नोट्स पढ़ो, अपनी वो बुक, वही एक बुक के बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। चाहे तुम्हें उसके आंसर्स याद हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वही बुक्स करनी है, ठीक है, नहीं करनी, बस वही एक बुक। अब उसके बाद में बात करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की भी ऐसे ही करना है, कोई नया नहीं है, जो बताया फिजिक्स के लिए वही करना है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही सब कुछ। एनसीईआरटी बाद में देखनी है, नहीं करनी, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहले आपके नोट्स है वो आपके मेन क्रक्स है, आपको नोट्स करने हैं, ठीक है, सबसे पहले नोट्स करने हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एनसीईआरटी में घुस जाओ, पहले नोट्स कर लो, पहले अच्छे से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसमें उस चैप्टर में अपना कॉन्फिडेंस ले आओ, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, इसके नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं आपको, तो इसलिए करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बिल्कुल डिट्टो बायोसिमिलर, ठीक है, वही करना है। ए टू जेड लाइन्स पढ़नी है, हर एक एक्सेप्शन, हर एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही आपने टाइम सेट किया कुछ घंटे का, हर एक चीज़ में टाइम सेट तो आपको करना है, ठीक है, सारी चीज़ें हमें टाइम के अकॉर्डिंग करनी है। टाइम सेट किया, चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा टाइम हाफ एन आवर निकाला, चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको अब तक बता दी। अब आपने यहाँ स्टार्ट किया, नवंबर में स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि फेब तक आप अपना सिलेबस एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। फेब तक आपको अपना सिलेबस एक बार कर लेना है बहुत अच्छे से, उसके बाद हम चलेंगे सिर्फ रिविजन्स पे, ठीक है। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कुछ भी वो करना है अभी कर लो, बाद के लिए नहीं करना। जैसे अभी पढ़ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट लगाए, स्टिकी नोट्स पे लिखा, चिपका दिया, ठीक है, ये चीज़ आप कर ली। या फिर एक डायरी ली, उसमें इंपॉर्टेंट लिखा, कर दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, आउट ऑफ सिलेबस, उसको भी उस डायरी में लिख लो अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपको, ठीक है। ये आपने कर लिया। फेब के बाद में हमें रिवीजन करना है, फेब के बाद में मिड मार्च तक हमें एक रिवीजन निकाल लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक एक रिवीजन निकाल लेना है, और जो बाकी का टाइम बचता है उसमें एक रिवीजन और निकाल लेना है। ऐसे करके हमारी टोटल 3 रिवीजन निकाल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे 3 रिवीजन प्लस में आपने इतने अच्छे से पढ़ाई की, इतने वो सब, ठीक है, तो कौन बोलता है सिलेक्शन नहीं होगा, होगा ना। देखो, नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोग भरे पड़े हैं, तो उस नेगेटिविटी को अपने पास से दूर रखो। लोग आएंगे आपको बोलेंगे इसके बस का नहीं है, इससे तो हो ही नहीं सकता, इसका अब तक नहीं हुआ तो अब क्या कर लेगी, या अब क्या कर लेगा, बोलने दो लोगों को, ठीक है। ये 2 कान इसीलिए दिए हैं भगवान ने, एक कान से सुनो, दूसरे से अगर काम की बात नहीं है निकाल दो, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रखनी है, लोग कुछ भी बोले, ठीक है, आई बात समझ, तुम्हें पॉजिटिव रहना है, तुम्हें रहना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इनको दिखाऊंगा कि मैंने सिलेक्शन ले लिया, मैं इनको गलत प्रूव करूंगा, ठीक है। खुद को मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। सो अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, सिलेक्शन होगा, होगा भाई, सिलेक्शन हमारे जैसे लोगों का हो गया तो आपका भी होगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।